सब लारे गई चाल कार्यक्रम ने भव्यता प्रदान करवा के मैंने भी आप जड़ी है भूमिका करे हमारा गौरव स्वागत अभिनंदन और क्रम में चंद्रवीर सिंह जी माने बच्चे हैं मनालाल जी रावत भी पधारे नहीं है ताराचंदी जैन साहब और मामला बच्चे पधार दिया है हमारा स्वागत करा शहर विधायक उदयपुर प्रभु सिंह जी बाणा और नरेंद्र सिंह जी क्रम में प्रेम सिंह जी शक्रावत संयोजक प्रताप जयंती समाज आपण कार्यक्रम का पूरा संयोजक है मेवा जो आपण प्रताप जयंती समारोह पधारे स्वागत करवा से पधारे शिवलाल जी देवड़ा हरि सिंह जी देवड़ा देवेंद्र सिंह जी मटून ओनार सिंह जी खांदा आपण मेरे कार्यक्रम का पधारे जो भी है कर सकते हो जाओ फतेह सिंह जी बिलिया चंद्रपाल सिंह जी सब जनारो स्वागत माना जितना भी कार्यकर्ता है मंच पे भी बनारो स्वागत करे क्योंकि समय की कमी है और इन समय की कमी के वजह से मुख्य अतिथि आपने बच्चे में पधार्या है और हमारा कार्यक्रम घना लंबा जोड़ा है कटे कटे जाने वाला है अनिवार्य आपने न केवल अपने देश में बल्कि विश्व में भी कोई सानी नहीं है। आज महाराणा प्रताप की मूर्तियाँ न केवल भारतवर्ष के विभिन्न शहरों में लग रही है बल्कि विदेशों में भी महाराणा प्रताप की प्रतिमाएं लग रही है और लोग उनसे प्रेरणा ले रहे हैं। तो क्योंकि समय की कमी है इसलिए मैं मांग रख ही देता हूँ कि ये पर्यटन नगरी है और हमारे राजस्थान के ही केंद्रीय पर्यटन मंत्री हैं। आज उदयपुर में विश्व स्तर की होटल्स यहाँ आ रही हैं और इस शहर का मुख्य आर्थिक आधार पर्यटन है और पर्यटन का जीडीपी में भारतीय जीडीपी में भी पर्यटन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। मेरी आपसे ये आशा है कि इस पर्यटन नगरी में जैसा गुजरात में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो स्थापित की है उसी तरह की मांग हम उदयपुर में करते हैं कि उदयपुर में देवारी चौराया जो कि एयरपोर्ट से जब आप पधारते हैं तो एयरपोर्ट पे सबसे बड़ा चौराया 30 बीघा ज़मीन है वो भी खाली पड़ी है और सर्कल बन चुका है। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि उस 30 बीघा का जो सर्कल है उसका नामकरण महाराणा प्रताप से सर्कल किया जाए। दूसरा ये है कि राष्ट्रीय स्तर पर लैंडस्केप की प्रतियोगिता आयोजित करके इस जगह को कितनी सुंदर अपन बना सकते हैं उसका प्लान बनवाया जाए। और तीसरा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी की तर्ज पे ही महाराणा प्रताप की विशालकाय मूर्ति उस सर्कल पर स्थापित किया जाए। हमें आशा है कि हमारे विधानसभा अध्यक्ष भी यहाँ विराजे हुए हैं, हमारे दोनों विधायक यहाँ हैं, तो उस सर्कल पे कोई अतिक्रमण न हो और कोई दूसरी गतिविधियाँ न हो जाए, इसलिए इसको प्राथमिकता पे इस पे कार्य कराया जाए ताकि अगली प्रताप जयंती पर हम उसका बहुत भव्य तरीके से स्वागत कर सकें। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। आदरणीय कानवत साहब लोग घणो घणो धन्यवाद। और आप आज रहे कार्यक्रम रे महीने महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की। मेवाड़ क्षत्रिय महासभा संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले इस गरिमामयी महाराणा प्रताप जयंती के कार्यक्रम में हम सब के मध्य उपस्थित राजस्थान विधानसभा के सम्माननीय विधानसभा अध्यक्ष, जिनका इस मेवाड़ की पवित्र धरती के साथ और उदयपुर के साथ में बहुत पुराना संबंध रहा है, ऐसे श्रद्धेय वासुदेव देवनानी साहब,
मंच पर उपस्थित मेवाड़ क्षत्रिय महासभा संस्थान के सम्मानित केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय बालू सिंह जी कानावत साहब, मंच पर उपस्थित संस्कार में शिक्षा प्रणाली से समष्टि से व्यष्टि के कल्याण, व्यक्ति के निर्माण से विश्व के कल्याण की पाठशाला, मोदी जी के नेतृत्व में इस नए भारत ने इस बात का स्पष्ट संदेश पूर्व में भी पूरे विश्व को दिया था कि अब भारत की भूमि के विरुद्ध चलने वाली कोई भी गतिविधि, चाहे वो भारत की धरती पर हो या भारत की धरती से बाहर कहीं किसी देश में हो रही है, अब हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे। ये नया भारत है, ये सशक्त भारत है, ये समर्थ भारत है। और निश्चित रूप से इस ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत की सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया और जिस तरह से भारत भूमि में आतंकवाद की विभिन्न गतिविधियों को संचालित करने वाले ऐसे सारे केंद्र, ऐसी सारी ताकतें और ऐसे सारे इंस्टीट्यूशंस जो पिछले दशकों में बने थे, एक झटके में, ताकि आने वाली पीढ़ियां उस सही इतिहास को पढ़ सकें और सही इतिहास से प्रेरणा लेकर के आज भारत को दिग्विजयी भारत बनाने के लिए, विश्व का कल्याण करने वाला भारत बनाने की दिशा में आगे ले जा सकें। इस आग्रह के साथ में एक बार पुनः आप सबका अभिनंदन करते हुए मैं आप सबके श्री चरणों में प्रणाम के वहाँ और जो मुगलों कदी नहीं डरे और नहीं हारे बड़ा सरदार ने महाराणा प्रताप के वहाँ, तो ऐसा महाराणा प्रताप ने आज यानी जन्म जयंती पे पधारिया है। तो मैं एक निवेदन विशेष करने करूँगा। महाराणा 7 दिवसीय कार्यक्रम जो आयोजित किया और करीब 48 समाज लोगों का 48 कार्यक्रम आयोजित करवानो 7 महीने या जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई माना कमलेश सिंह पवार साहब भी पधारे और आदरणीय शेखावत साहब और देवनानी साहब तैयार हुए। कमलेश सिंह जी कोई भी संगठन हो, ये बजरंग सेना प्रमुख भी है, अलावा कई संस्थाओं जुड़े रखा है और घना सारा काम जो है भी अटे कर रहा है। तो बना अटे मान सम्मान करता था घणो माने आनंद भी है बहुत बहुत और क्रम महीने आना महाराणा प्रताप ने फिल्म भी एक निर्माण किया है और छोटी छोटी चीज़ें आना रानी माध्यम को लिखी है और बना आज अटे आपके घर कमला द्वारा सम्मान अटे भी है विमोचन करता। बहुत बहुत धन्यवाद आपने। और अब आदरणीय नाम सम्मान ले रहे आदरणीय श्रीमान लक्ष्मण सिंह जी साहब बैंड के आवाज संघ प्रमुख क्षत्रिय युवक संघ बड़ा ने निवेदन करूँ भी पधारे। और भारत माता की राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष माननीय वासुदेव जी कानौत साहब और मंच पर सम्मानित उपस्थित सभी लोग और सामने विराजे महाराणा प्रताप को श्रद्धा भाव देने वाले उनके सभी हृदय के भावों को मैं प्रणाम करता हूँ। तो महाराणा प्रताप करने की चीज हम आज जयंती मनाए हैं। 9 मई को उनका जन्म है, आज भी उनका जन्म दिवस है। कब मनाना चाहिए और कब नहीं मनाना चाहिए इसमें भी विवाद होता रहता है, लेकिन मैं कहता हूँ ऐसे प्रातः स्मरणीय जो लोग हैं उनकी जयंती मनानी चाहिए, वो कभी भी मनाए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। महाराणा प्रताप जैसे माननीय मंत्री जी ने भी बताया कि बप्पा रावत से लेकर जिस परंपरा को चलाने के लिए महाराणा कुंभा ने उसको प्रयास किया, महाराणा सांगा ने उसकी उधार दी, उदय सिंह जी ने उस विरासत को महाराणा प्रताप को संभाला। ऐसे महाराणा प्रताप को याद करना और उनके पथ पर चलना यह महत्वपूर्ण बात है। हम महाराणा प्रताप की जयंती क्यों मनाते हैं?
इस विषय पर हमको चिंतन करने की आवश्यकता है। महाराणा प्रताप की जयंती क्यों मनानी? दिल और दिमाग में ये बात आती है कि जब जगमाल को गद्दी पर बिठाया जाता है और महाराणा प्रताप वहां से, क्योंकि घर में भी बात न हो जाए, और वहां से रवाना होने के लिए उद्यत हो जाते हैं, ऐसा करने के लिए तैयार है। थोड़ा बुरा लग सकता है आपको, क्योंकि जब आजकल लोगों को लगता है कि एसी, कूलर, पंखा आदि के सहारे जीवन कट रही है, तो ये हम सब की भूल है। आने वाला समय बहुत भयावह होगा, जिसका अनुमान लगाना नामुमकिन है। अतः आप सभी से निवेदन है कि आने वाले बरसात के समय अपने आसपास 2 पौधा वृक्ष अवश्य लगाएं। आज भारत में लगभग 400 से 500 करोड़ वृक्ष की आवश्यकता है। नहीं तो अभी ये शुरुआत में 45 डिग्री से 50 डिग्री जाता है, जिसे आगे 55 डिग्री से 60 डिग्री होते देर नहीं लगेगी। 56 से 60 डिग्री पर इंसान जीवित नहीं रहेगा। इसलिए अभी से समझकर पौधे लगाने शुरू करें, क्योंकि एक पौधे को तैयार होने में लगभग 6 साल का समय लगता है। अब बारिश आने वाली है, कृपया 2 पौधा अवश्य लगाएं। याद रखिए, सबको बतलाएं कि वृक्ष ही जीवन है, और कृपया 2 लोगों को यह संदेश अवश्य भेजें, ताकि ये संदेश आगे बढ़ता रहे। सेना मेवाड़ उमेश सिन्हा उदयपुर विकास संघर्ष समष्टि मुस्ताकी चंचल आजी दावई किशोरी श्याम सेवक फोर्स हिंदू विजय सेना श्याम बाबा किशोर बाबा जैन समाज राहुल जैन जितेंद्र जैन पुखराज सिंह जी राजपुरोहित जो पूर्व में सिंहनाथ की तस्वीरों का जो जिम्मा जीवन ले रखा है कि घर घर में प्रातःस्मरणीय महाराणा प्रताप है। और ये लो बना जिनके हृदय से ताली बजाकर सविना झीलवाड़ा पहल संस्थान अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा मेवाड़ पतंजलि योग समिति हिम्मत सिंह सांगला कुंदन जी चौहान पढ़ा रहे हैं। जैसा कि बताया गया कि लगभग 45 संख्या का भी सिक्का बांटा। ऐसे हमारे प्रातःस्मरणीय महाराणा प्रताप जी राठौड़ विप्र सेना के दिनेश जी शर्मा देवड़ा मटू सिंह जी देव आज हमारा जोरदार जो स्वागत किया, ऐसे हमारे विप्र विनोद कुमार जी के भगवती लाल कुमावत अभी जिन्होंने लिंगनाथ की स्मरणीय महाराणा प्रताप की जोश कम नहीं होना चाहिए बने और प्रातःस्मरणीय महाराणा प्रताप के साथ जबरदस्त दोनों ही राणा सांगा और महाराणा प्रताप करता जगह से विप्र संस्थान हमारे साथ जुड़ी है। ऐसे नरेंद्र जी विप्र फाउंडेशन पता है इनके साथ ही आप दोनों ही शिवदास सिंह जी देवड़ा अध्यक्ष मेवाड़ क्षत्रिय महासभा हमारा जीवन जोरदार स्वागत किया। हिदायतुल्लाह जी आज का प्रतिनिधित्व हमारे दोनों कवि पुत्र प्रधान गए माधव जी नरक और नेहा जी चितौड़ा प्रधान है क्षत्रिय रावण वारी समाज ने नाम आ गया ना आ गया जाओ ना जिनका नाम आ गया मिल हम लेते प्रेम सिंह जी आदरणीय नरेंद्र जी भाई हमारे मित्र हैं अबे आई गयो राजेंद्र जी समाज जे जगह करवाला ने राखी दिया हम नीचे आवे माने पूजा सेवा संस्थान से कल्पना जी